हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है फर्स्ट फ्रोस्ट। तो गाइस, स्टार्टिंग में हम देखते हैं फीमेल लीड वैन फैन को और मेल लीड सैंगयान को। तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग बहुत ही इमोशनल तरीके से होती है। सैंगयान ना वैन फैन को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और दोनों की आंखों में ना बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं। तो जैसे ही सैंगयान वहाँ से जाता है तो पीछे से वैन फैन उसको देख रही होती है और वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश चल रही होती है। तो वो जैसे ही उससे थोड़ा सा दूर जाता है ना, तो वो रोते हुए वैन फैन को कहता है कि गुड बाय। तो वैन फैन भी उसको गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और इन दोनों के रास्ते वहाँ से दूर हो जाते हैं। और जैसे ही सैंगयान वहाँ से चला जाता है तो वैन फैन भी उसको पीछे मुड़कर देखती है। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि इनकी स्टोरी यहाँ पर बहुत ही इमोशनल तरीके से एंड हो जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 7 साल बाद का। वैन फैन ना एक रिपोर्टर होती है और उसका ना कोई पीछा कर रहा होता है और वो कार में होते हैं और वैन फैन ना बहुत ज़्यादा डर रही होती है और उसका कोई पीछा कर रहा होता है और सामने से ना वो कार आकर खड़ी हो जाती है। उसमें से एक आदमी और एक लेडी बाहर निकलते हैं और वो दोनों ना उन दोनों को भला बुरा बोलने लग जाते हैं और उन पर अटैक भी करने लग जाते हैं, जिससे ना वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर उनसे जो सामान लेना होता है रिपोर्टर से, तो वो लेकर वैन फैन से और वो खुद वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे वो भागते हैं ना, तो आगे जाकर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर ना वैन फैन वहाँ से भागती है अपनी गाड़ी से निकलकर, ताकि वो उन लोगों को बचा सके। तो वो जल्दी से उस गाड़ी का लॉक खोलने लगती है और किसी ना किसी तरीके से उन दोनों गुंडों को वापस से बाहर निकाल लेती है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। तो वैन फैन ना एक बहुत ही स्मॉल से घर में रहती होती है, जो कि शेयर्ड होता है आदमियों के साथ, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते इतने। तो वो ना शावर ले रही होती है और तभी ना उसे कोई आदमी देख रहा होता है। तो वो जल्दी से बाहर आती है, तो वो आदमी से पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे। हाँ, तो वो बोलता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं तो जस्ट लॉन्ड्री कर रहा था। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? बिल्कुल भी मैं तुमसे नहीं डरता। और इतना सुनकर ना वैन फैन वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर ना उसको बार बार ये सपने आने लगते हैं कि कोई आदमी उसको छेड़ रहा है और वो ऊपर से नीचे गिर रही है और उसकी फिर आँख में खुल जाती है। फिर उसके बाद ना उसके फ्रेंड का उसको कॉल आ जाता है और फ़ोन पे बात करती है उससे। और वो उसकी फ्रेंड ना उसको बता रही होती है कि कैसे वो अपनी क्लास के मॉनिटर से मिली है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही थी। गाइस, किसको सूज़ई याद है? लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थे यार ये सूज़ई। फिर उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। तो वैन फैन ना अपनी फ्रेंड को मिलने के लिए जाती है और वो दोनों ना ऐसे घूम रही होती हैं। तो तभी ना उनको एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जिसका नाम होता है ओवर टाइम। तो वो सोचते हैं कि ये कैसा नाम है, तो क्यों ना हम इसे ट्राई कर लें। तो वो बोलती हैं कि ठीक है। फिर ना वो दोनों फ्रेंड्स अंदर चली जाती हैं और अंदर जाकर देखती हैं ना कि बहुत ज़्यादा सुंदर होता है वो अंदर से। और फिर वो सोचती है कि वाओ, हम कितनी अच्छी जगह पर आ गए, यहाँ तो स्वर्ग ही लगता होगा जो भी यहाँ पर काम करते हैं। तभी ना उनको एक वेटर मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होता है और वो बोलती है कि कहीं यही तो मालिक नहीं है इस होटल का। तो फिर ना वो दोनों वहाँ पर अपनी ड्रिंक्स का वेट कर रही होती हैं और फ़ोन चला रही होती हैं। तभी ना उनको एक झलक पड़ती है, कोई ब्लैक कपड़ों में वहाँ से जाता है। तो जो उसकी वैन फैन की फ्रेंड होती है ना, वो बोलती है कि वो बॉस आ गया। लोग कहते हैं कि इस होटल का ना जो बॉस है ना, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो जैसे ही वो पीछे से देखते हैं ना, तो वैन फैन ऐसे शॉक हो जाती है उस हैंडसम बॉस को देखकर और वो बहुत ज़्यादा ऐसे शॉक हो जाती है। और वैसे ही जैसे वो बॉस पीछे मुड़ने लगता है ना, वो जल्दी से वहाँ से जाने की कोशिश करती है और बोलती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना कहकर ना वो वहाँ से जाने ही लगती है। तभी पीछे से एक वेटर आता है और उसके हाथ से ना सारी ड्रिंक वैन फैन के ऊपर, कपड़ों के ऊपर गिर जाती है। और फिर वो जो वेटर होता है वो सॉरी बोलता है और फिर वो अपनी मिस्टेक मानता है और वैन फैन वॉशरूम के अंदर चली जाती है। तो जैसे ही वैन फैन ना अपनी वो क्लीनिंग कर रही होती है ना, तो वो उसके बारे में, सैंगयान के बारे में सोच रही होती है कि सैंगयान यहाँ पर कैसे आ सकता है, ये कैसे हो सकता है कि सैंगयान वापस यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद वो क्लीनिंग करके जैसे ही जाने लगती है ना, तो सैंगयान उसका बाहर वेट कर रहा होता है। तो वो सैंगयान को देखते ही ना ऐसे शॉक हो जाती है बिल्कुल। और सैंगयान भी उसको देखकर ना 2 मिनट के लिए ऐसे चुप हो जाता है। तो वो जैसे ही सैंगयान को देखती है तो वो थोड़ी सी स्माइल करने की कोशिश करती है, पर सैंगयान आगे से स्माइल नहीं करता, वो उसको कॉन्टिन्यूसली ऐसे ना देखता ही रहता है। तो फिर वो सोचती है कि शायद इसने मुझे पहचाना नहीं है, इसलिए ये मुझे ऐसे रिएक्ट कर रहा है मेरे साथ। तो फिर वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बाहर देखा था। वो बोलता है कि ओह
ठीक है, देखा होगा, वो तो हमारे वेटर के कारण तुम्हारे कपड़े ख़राब हो गए ना, तो इसलिए मैं अपना कोट तुम्हें देने आया था, ये ले लो। फिर वो कुछ नहीं बोलती, वो जाने लगती है, वो बोलता है कि ये ले लो। फिर ना वो अपनी जैकेट फेंक देता है उसके ऊपर। वो बोलता है कि हमारे कस्टमर हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है और आप इसमें चेंज कर सकती हैं, और मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो फिर वो सच में सोचते हैं कि इसने, इसका मतलब इसने मुझे सच में नहीं पहचाना। फिर वो बोलता है कि सॉरी, हमारी मिस्टेक के कारण आपके कपड़े ख़राब हो गए और हमारी तरफ से आपका बिल है, आज आप जो भी खाओगे वो हम उस चीज़ के पैसे नहीं लेंगे, और जो भी बिल होगा वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो वो बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, उन्होंने भी जानबूझकर नहीं किया था, ये मेरी मिस्टेक थी, मुझे मैंने देखा नहीं और वो ड्रिंक मेरे ऊपर गिर गई, आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो सैंगियान उसे बोलता है ना कि कोई बात नहीं, स्टिल आपका जो आज का रात का खाना है वो हमारी तरफ से है, तो चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तो वह जैसे ही जाने लगता है ना, तो वो वैन फैन ना उसको आवाज़ लगाती है कि फिर तुम्हारा कोट मैं तुम्हें वापस कैसे करूँगी। तो वो बोलता है कि मेरा कोट ज़रूरत ही नहीं है, तुम अपने पास ही रख लेना। तो वो बिल्कुल वैन फैन के पास आ जाता है और वैन फैन ना उसको ऐसे शॉकिंगली देखने लगती है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता वैन फैन को। और वो बोलता है कि सॉरी, तुम अपने पास रख सकती हो, और अगली बार अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम यहाँ पर आ सकते हो, हम प्रॉपर यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है और प्रॉपर यहाँ पर बार भी है। फिर वो बोलता है कि वैसे भी यहाँ पर लड़कियाँ ना मेरा कोट पहनने के लिए तरसती हैं, और तुम तो बहुत ज़्यादा खुश होगी ना, हमारी वजह से तुम्हें मेरा कोट मिल रहा है। फिर वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बोलता है कि मेरे रेस्टोरेंट से ज़्यादा फेमस ना मैं हूँ, तो तुम्हारे ये बहुत ज़्यादा लकी है कि जो चीज़ दूसरी लड़कियाँ ढूंढती हैं वो तुम्हें मिल रही है। तो इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है, और ना वैन फैन उसको खड़ी होकर वहाँ पर देखती रहती है। फिर वैन फैन बाहर आती है और ना अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो रेस्ट रूम में मिली थी अपने इस बॉस को। तो इतना सुनते ही ना जो उसकी फ्रेंड होती है, लेट्स कॉल हर सू जई जई, मैं इसको सू जई जई बुलाना चाहती हूँ, फिर वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फिर हम देखते हैं ना कुछ लड़कियां ना सैंग्यान को ऐसे ना बुला रही होती हैं, हे हैंडसम हमारा ऑर्डर ले लो, ऐसे करके। तो ये सब ना दूर बैठी सूजई जई और उसकी फ्रेंड वैन फैन सारी देख रही होती हैं, और सैंगियन जाकर ना बैठ जाता है और वो भी वैन फैन को देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, वैन फैन ना ट्रेन से घर जा रही होती है और उसको ना अपने पुराने दिन याद आ रहे होते हैं कि कैसे वो डांस करती थी, और सैंगियन उसके लिए लाइक बहुत हेल्प करता था, कैसे उसकी डांस में हेल्प करता था। जब उसके पास कोई जगह नहीं होती थी तो वो उसके लिए जगह ढूंढ कर लाता था, और उसका जो डांसिंग वाला गिफ्ट था वो भी उसने ही उसको दिया था, और वो एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो ये सब बातें ना वैन फैन को याद आ रही होती हैं। फिर ना हमें इसके बाद दिखाया जाता है वैन फैन और सैंगियन की स्टोरी, कैसे वो एक दूसरे को मिले थे। तो ना फिर स्कूल स्टार्ट होता है और वैन फैन का ना फर्स्ट डे होता है, और उसके ना डैड उसको स्कूल छोड़ने आते हैं। तो उसके डैड उसको बोल रहे होते हैं, वैन फैन अपना हेलमेट ले जाओ और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तो वैन फैन दूर से कह देती है, हाँ ओके डैड, कोई बात नहीं। और वो ना अपनी क्लास ढूंढते हुए जा रही होती है, और तभी वहाँ पर वो मिलती है सैंगियान को, और सैंगियान वहाँ खड़ा हुआ फुटबॉल खेल रहा होता है। जैसे ही वो उसको देखती है ना, तो वो समझती है कि वो उसका सीनियर है। तो वो जल्दी से उसे पूछती है कि क्लास 17 कहाँ पर है सीनियर। तो वो बोलता है कि नीचे जाकर लेफ़्ट ले लेना तो वो तुम्हें क्लास मिल जाएगी। वो बोलती है कि कितना नंबर है क्लास का। वो बोलता है कि अब मैं तुम कहोगे कि मैं तुम्हें क्लास में छोड़ कर भी आऊँ, तुम खुद डोर पर नेम पढ़ कर नहीं जा सकती, जाओ खुद ब खुद रीड कर लेना और तुम पहुँच जाओगी। फिर इतना सुनते ही ना वैन फैन वहाँ से चली जाती है, और सैंगियन ऐसे वहाँ पर खड़ा स्माइल करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वैन फैन ऐसे क्लासरूम ढूंढती ढूंढती अपनी क्लास में पहुँच जाती है, और उसका टीचर बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है सैंगियन। वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरा नाम है वैन फैन। तो फिर वो बोलता है कि सैंगियन तो ऐसे लग रहा था लड़की का नाम है। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं। वो बोलता है कि इतनी लेट क्यों आए हो। तो तभी सैंगियन वहाँ पर आ जाता है। तो वो बोलता है कि मैं भी लेट आया हूँ। तो वो बोलता है कि इतनी लेट क्यों आए, क्या बहाना है तुम लोगों का। तो वैन फैन कहती है कि मेरे को क्लासरूम नहीं मिल रही थी इसलिए लेट हो गई। तो वो सैंगियन को कहता है कि तुम्हारा क्या बहाना है। तो वो बोलता है कि मेरे पापा को लगा भी अभी मैं किंडरगार्टन में हूँ और जूनियर स्कूल में हूँ, तो वो मुझे जूनियर स्कूल में छोड़ आए थे, तो मुझे सीनियर स्कूल ढूंढते ढूंढते थोड़ा टाइम लग गया। और इतना सुनते ही ना सब लोग स्माइल करने लग जाते हैं, इवन दो वैन फैन भी वहाँ पर खड़ी खड़ी स्माइल करने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो टीचर बोलता है वैन फैन और सैंगियन को कि जाकर पीछे बैठ जाओ। तो वैन फैन और सैंगियन दोनों डेस्क मेट बन जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को के पास बैठ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैन फैन के दिल में यहाँ पर सैंगियन के लिए फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं, और यहीं पर ये एपिसोड का पार्ट ख़त्म हो जाता है।
सो इफ़ यू वांट कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ कमेंट डाउन सो दैट मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूं। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो शायद मैं इसके बाद वाला पार्ट ना बनाऊं।